जरा सोच कर देखिए, एक पूरी सिनेमाई और भावनात्मक यात्रा को जीने के लिए आपको कितना समय चाहिए? 2 घंटे, 3 घंटे? खैर, आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे मास्टरपीस को डिकोड करने जा रहे हैं जो एक छोटे से पैराग्राफ और महज 35 सेकंड में पूरी कहानी का खाका खींच देता है। जी हाँ, सिर्फ 35 सेकंड। हम ये समझेंगे कि कैसे केवल कुछ चुने हुए शब्द हमें एक इतनी गहरी भावनात्मक यात्रा पर ले जा सकते हैं। तो चलिए, कहानी कहने की इस जादुई कला की पूरी संरचना को मिलकर उजागर करते हैं। तो हमारे सामने सीधा सा सवाल ये है, क्या सच में एक पूरी भावुक यात्रा केवल 35 सेकंड में तय की जा सकती है? क्योंकि आमतौर पर जब हम किसी गहरी कहानी के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि उसके लिए काफी वक्त चाहिए होगा। खैर, चलिए इस सोर्स मटेरियल की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कमाल आखिर होता कैसे है। सबसे पहले जरा इन मूल शब्दों पर गौर कीजिए। 3D पिक्सल स्टाइल एनिमेशन, भावुक दर्दनाक कहानी। एक जंगल में एक हिरणी अपने बच्चे के साथ नदी के पास खेलती है। अचानक एक शेर आता है। हिरणी बच्चे को चट्टान के पीछे छिपा देती है और शेर का ध्यान भटकाने के लिए भागती है। शेर हिरणी का पीछा करता है। अगला दृश्य बारिश। बच्चा अपनी घायल माँ को पाता है। बच्चा रोता है। अंतिम दृश्य सूर्योदय। बच्चा अकेला लेकिन बहादुर। सिनेमैटिक भावुक पियानो संगीत। 35 सेकंड। अब ये सुनने में सिर्फ एक साधारण पैराग्राफ लग सकता है, लेकिन असल में ये शब्द एक पूरे एनिमेशन के लिए एक बेहद मजबूत और भारी ब्लूप्रिंट का काम करते हैं। अब सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, 42। जी हाँ, इस पूरी कहानी को गढ़ने में ठीक 42 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मतलब ये आपके एक छोटे से टेक्स्ट मैसेज जितना ही लंबा है। इतनी कम अवधि और इतने गिने चुने शब्दों का सीधा सा मतलब है कि कहानी का असरदार होना पूरी तरह से भावनाओं के बहुत तीव्र बदलाव पर निर्भर करता है। यहाँ एक भी शब्द फालतू नहीं है। हर एक शब्द का अपना एक बहुत ही खास मकसद है। अगर हम इस कहानी की टाइमलाइन देखें तो इसका ढांचा एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। 0 सेकंड पर नदी के किनारे खुशी से खेलने की शुरुआत होती है। फिर ठीक 10वें सेकंड पर शेर की एंट्री। 20वें सेकंड पर एक खौफनाक पीछा। 25वें सेकंड तक आते आते बारिश और एक घायल मां का दर्दनाक दृश्य। और अंत में ठीक 35वें सेकंड पर एक बहादुर सूर्योदय। इतने कम समय में इन भारी कथा बिंदुओं को फिट करने के लिए कहानी की गति का बहुत तेज होना बिल्कुल जरूरी है। चलिए शुरुआत पर वापस चलते हैं। पहला दृश्य अविश्वसनीय रूप से शांत और मासूमियत से भरा है। एक खूबसूरत जंगल है, एक बहती नदी है और अपने प्यारे से बच्चे के साथ खेलती हुई एक माँ है। ये जो शांति और मासूमियत है ना, ये हमें कहानी के साथ तुरंत एक गहरे भावनात्मक स्तर पर जोड़ देती है। यहाँ सब कुछ एकदम सुरक्षित, सुकून भरा और सुंदर महसूस होता है। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कहानी कितनी बेरहमी से मासूमियत से त्रासदी की ओर मुड़ती है। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ हमारे पास 3D पिक्सल स्टाइल और नदी के पास खेलना जैसे शब्द हैं जो एकदम खुशी का एहसास कराते हैं, और फिर अचानक दूसरी तरफ शेर का आना, बारिश और घायल जैसे शब्द जो बिना किसी चेतावनी के खतरे और दुख को ले आते हैं। सच कहूं तो यही तीव्र विरोधाभास इस कहानी की असली जान है। यहाँ हमें कुछ खास संवेदी संकेतों यानी सेंसरी क्यूज पर भी ध्यान देना चाहिए। सिनेमैटिक, बारिश और भावुक पियानो संगीत जैसे शब्द ये सिर्फ पढ़े नहीं जाते, ये महसूस किए जाते हैं। जैसे ही हम इन्हें सुनते हैं, ये किसी वीडियो या ऑडियो की कमी को तुरंत पूरा कर देते हैं। ये सीधे हमारे दिमाग को ट्रिगर करते हैं कि वो खुद ब खुद उस पूरे दृश्य की एक जीती जागती कल्पना कर ले। लेकिन तभी वो शांति अचानक टूट जाती है। सामने एक शेर है, एकदम से एक बहुत बड़ा खतरा। ये एक ऐसा पल है जो कहानी में एक भयानक इमरजेंसी ले आता है। अब सोचने या आराम से भागने का समय नहीं है। ये एक सर्वोच्च बलिदान, एक अल्टीमेट सैक्रिफाइस का समय है। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि मां खतरे को देखते ही कितनी तेजी से फैसले लेती है। पहला कदम बच्चे को तुरंत एक सुरक्षित चट्टान के पीछे छिपाना, दूसरा कदम वहां से तेजी से भागना, और तीसरा कदम शेर का ध्यान अपनी ओर भटकाना। देखिए, ये सिर्फ एक्शन नहीं है, ये कहानी में टेंशन पैदा करने और बलिदान को दिखाने की बहुत ही कमाल की तकनीकें हैं। जरा इस एक शब्द ध्यान भटकाना पर रुककर सोचिए। इसका मतलब सिर्फ शेर को दूसरी तरफ ले जाना भर नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी खुद की जान को सीधे दांव पर लगाकर अपने बच्चे की 100% सुरक्षा पक्की करना। ये सिर्फ एक अकेला शब्द है, लेकिन ये कहानी के सबसे बड़े और सबसे दर्दनाक बलिदान को अपने अंदर समेटे हुए है। और फिर कहानी अपने इमोशनल क्लाइमैक्स यानी अपनी भावुक चरम सीमा पर आ जाती है। भागदौड़ खत्म हो चुकी है।
अब जो बचा है वो है एक बहुत ही भारी, दिल को चीर देने वाला सन्नाटा। इस त्रासदी का वजन इतना गहरा है कि एक मासूम बच्चे को अचानक जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे बाहरी मौसम हमारे अंदर की भावनाओं का आईना बन सकता है। टेक्स्ट कहता है, अगला दृश्य बारिश, बच्चा अपनी घायल माँ को पाता है, बच्चा रोता है। यहाँ बारिश का मतलब सिर्फ खराब मौसम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बारिश उस छोटे से बच्चे के बहते आंसुओं और उसके गहरे सदमे का सीधा प्रतीक है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी उस दर्द में शामिल होकर रो रही है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ दुख और आंसुओं के अंधेरे में खत्म नहीं होती। इस गहरे अंधकार के बाद एक नई सुबह का भी वक्त आता है। कहानी एक ऐसे मोड़ की ओर मुड़ती है जो बेहद प्रेरणादायक है और इतने बड़े नुकसान के बीच भी एक नई उम्मीद की किरण जगाती है। यहाँ हमें एक और बहुत गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ वो बच्चा बिल्कुल अकेला है, जो माँ के बिना उसकी असुरक्षा को दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो बहादुर भी है। ये एक तरह की मिनी हीरोज जर्नी है। एक ही पल में वो बच्चा अपनी मासूमियत खोकर आत्मनिर्भरता और असीम साहस की ओर अपना पहला कदम बढ़ा देता है। जरा इस आखिरी लाइन को सुनिए, ये सच में बहुत पावरफुल है। अंतिम दृश्य, सूर्योदय, बच्चा अकेला लेकिन बहादुर। एक उदास कहानी में जब अकेला लेकिन बहादुर को एक सूर्योदय के साथ जोड़ा जाता है तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। ये एक त्रासदी को लचीलेपन और हिम्मत की कहानी में बदल देता है। ये हमें बताता है कि जीवन चाहे कितने भी बड़े दुख से गुजरे, हमेशा एक नई सुबह की तरफ आगे बढ़ता है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक दर्दनाक कहानी और एक बहादुर सूर्योदय का ये मेल ठीक 35 सेकंड में हमारे दिल पर इतना गहरा और स्थायी प्रभाव कैसे छोड़ जाता है। ये सबूत है कि कहानी कहने की कला कितनी जादुई और शक्तिशाली हो सकती है। महज 42 शब्द और जिंदगी भर याद रहने वाला एक अनुभव। तो अगली बार जब आप कोई शॉर्ट फिल्म या एनिमेशन देखें तो जरा सोचिएगा, क्या उसके पीछे भी शब्दों का ऐसा ही कोई बारीक और जादुई खाका छिपा है।